बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आईटी मास्टर ऑनलाइन। दोस्तों, एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिफरेंट कंप्यूटर कोर्सेज करवाऊंगा और जीरो से लेके एंड तक करवाऊंगा इंशाल्लाह, कि आप लोगों को आएंगे भी इंशाल्लाह। और आप लोग कंप्यूटर सीखें, बिल्कुल फ्री में है। और हम लोग अपने कंप्यूटर कॉलेज में भी यही कोर्स करवाते हैं और इसी तरह ही पढ़ाते हैं। आप लोग ऑनलाइन सीखें, बिल्कुल बगैर फीस के सीखें और मेन ये आप अपना फ्यूचर बनाएं। अल्लाह ताला आप लोगों को आपका अच्छा रोजगार दे, रिज़्क़ हलाल आप लोगों को अता फरमाए, आमीन। आपने करना क्या है कि जो जिस लेक्चर को भी आपने सुनना है उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद फिर नया लेक्चर सुनना है। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो से स्टडी करवाऊँ। आपकी क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करती, आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो। आप बेशक प्राइमरी हैं, मिडल हैं, मैट्रिक है, एफए, बीए, एमए जो भी हैं। अगर आप उस लेक्चर सुनने के बाद, समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको पूरी ज़िंदगी आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। थैंक यू। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, अलाइनमेंट और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसको लाइंस वगैरह को, रो, पैराग्राफ स्पेसिंग और सॉर्टिंग। उम्मीद है आपने लास्ट लेक्चर की प्रैक्टिस कर ली होगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं डिक्रीज इंडेंट। मैं एक पैराग्राफ लिखता हूं। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक पैराग्राफ लिख लिया। अगर हम चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को हमने राइट साइड पे करना है, अभी देखें ये अभी बिल्कुल लेफ्ट साइड से है। इंग्लिश का आपको पता ही है कि वो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश लेफ्ट साइड से उसकी अलाइनमेंट होती है। अगर हमने इस पैराग्राफ को मूव करना हो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ, तो इसके दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे स्पेस बार से करते हैं, तो ये इस तरफ मूव होता जाएगा। और स्पेस बार से करने का ये होगा कि आपकी जो एक रो है या एक लाइन है पैराग्राफ की, वो ही सिर्फ मूव होगी राइट साइड की तरफ। तो इसी पैराग्राफ के हम शुरू में ऐसे क्लिक करके, अगर हम इसको टैब से करेंगे, टैब का बटन हर कीबोर्ड पे, हर लैपटॉप पे होता है, तो उस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे, टैब को दबाते जाएंगे, तो ये देखिए आपके सामने पैराग्राफ जो है वो राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है। अगर हमने इसी पैराग्राफ को वापस लेके आना उसकी असल शक्ल में जैसे कि पहले था, तो हम क्या करेंगे, बैक स्पेस प्रेस करते हैं। बैक स्पेस को हम ऐसे प्रेस करते जाएंगे। ये भी बैक स्पेस का जो बटन होता है, ये भी आपके हर कीबोर्ड पे, हर लैपटॉप पे होता है। एक हम यहाँ से कर सकते हैं ये काम। इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। और अगर हमने सेकंड पैराग्राफ को राइट साइड की तरफ मूव करना हो, तो हम क्या करेंगे, ये टैब का बटन होता है हर कीबोर्ड पे, तो हम टैब के बटन को प्रेस करते जाएंगे। जितनी जगह पे हमने उसको लेके जाना है, हम उस पैराग्राफ को लेके जा सकते हैं। फिर हम वापस उसको लेके आएंगे, तो हम बैक स्पेस प्रेस करते रहेंगे, तो पैराग्राफ अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ जाएगा। ये तो था कि अगर हमने कीबोर्ड से करना है। तो उसके बाद, उसके अलावा हमें एक इसकी ऑप्शन मिलती है यहाँ से, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज में, डिक्रीज का मतलब आपको पता ही है कि इसको कम करना किसी चीज़ को। इंक्रीज का मतलब है ज़्यादा करना। फर्ज करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ है या सेकंड पैराग्राफ है, तो मैं सेकंड पैराग्राफ पे ही क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जाके हम इसको डिक्रीज एंड डेंट करेंगे, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये अभी फिलहाल है ही शुरू में, यानी कि इसको हमने इसकी मूवमेंट हमने चेंज नहीं की, या इसको हमने इनका इंडेंट जो है उसको इंक्रीज नहीं किया। तो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ डिक्रीज इंडेंट पे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं इंक्रीज इंडेंट पे। ये देखिए मैं माउस लेके गया हूँ, तो ऑप्शन आपको शो भी कर रहा है इंक्रीज इंडेंट। वर्ड में कोई भी ऑप्शन हो, जब हम उस पर माउस लेके जाते हैं तो उसका नाम पूरा हमें शो कर देता है। तो मैं इसको इंक्रीज इंडेंट पे ऐसे क्लिक करता हूँ, ये देखें पूरा पैराग्राफ जो है वो राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है। फिर हम इसको, मैं इसको डिक्रीज करता हूँ, तो डिक्रीज करूँगा तो ये पैराग्राफ वापस उसी शक्ल में आ जाएगा। ये होता है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट। मैं ऊपर वाले पैराग्राफ को इसको इंक्रीज इंडेंट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा पैराग्राफ वो एक साइड पे हो रहा है।
राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है। एक पैराग्राफ को करना हो या एक लाइन को करना हो तो वो उस तरफ हम उसको डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं। ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है इसलिए पूरा पैराग्राफ ही इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट हो रहा है। ये देखिए, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ गई है शॉर्टिंग की। शॉर्टिंग में क्या होता है, ये देखिए मैं इसके सबसे आखिरी पैराग्राफ के एंड पे क्लिक करता हूँ और मैं नीचे आ जाता हूँ। शॉर्टिंग में ये मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ये देखिए मैंने 5 नंबर लिख लिए। तो इसको ऑर्डर बाय भी बोलते हैं, शॉर्टिंग भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं सारे नंबर को सिलेक्ट करूँगा। पहले हमने उनको सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे गए शॉर्टिंग में। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ रही है असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग है। असेंडिंग का मतलब होता है 1 2 3 4 5। जैसे हम 100 तक जो गिनती पढ़ते जाएंगे उसको असेंडिंग बोलते हैं। अगर हम उसका उल्टा पढ़ना शुरू कर दें यानी कि 100 99 98 97 96 95 तो उसको डिसेंडिंग बोलते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ऑप्शन को डिसेंडिंग क्लिक कर देता हूँ, फिर इसको मैं ओके करता हूँ। ये देखिए आपके सामने 5 4 3 2 1 ये इसने उल्टा कर दिया। फिर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको करता हूँ असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब है कि उसको ऑर्डर बाई लेके आओ, ये कोई इसका 1 2 3 की शक्ल में लेके आओ। तो मैं इसको क्लिक करूँगा और दूसरा इसके साथ ये देखिए ऑप्शन क्या है, ये नंबर है। ऑटोमेटिकली जब हम किसी नंबर को सिलेक्ट करके उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग करेंगे तो उसकी टाइप जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। मैं इसको असेंडिंग करता हूँ, फिर उसकी 1 2 3 4 5 की शक्ल में आ जाएगा। ओके करता हूँ तो ये देखें 1 2 3 4 5 की शक्ल में आ गया। ये तो थे नंबर। अगर फर्ज करें हम लिखते हैं ABCDE, ये हमने लिख लिया। हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पे जाते हैं, इसको जाके मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ और आपको ये यहाँ पे शो भी हो रहा होगा। उसकी टाइप जो है वो टेक्स्ट उसने लिख दी है, वो आपने याद रखने की आपको जरूरत नहीं। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कभी वो इंटरव्यू में इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं। इसको मैं असेंडिंग करूँगा तो ये EDCBA कर देगा। ओके करता हूँ, ये देखिए आपके सामने EDCBA ये उसने कर दिया। तो हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ पे कर सकते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है। मैं इसको असेंडिंग कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ तो ये दोबारा से उसी शक्ल में आ जाएगी। समझ आ गई इसकी आपके लोगों को? अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिए करें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है शो हाइड की। अब शो हाइड हम किस लिए यूज़ करते हैं? अब देखो मैं इसको शो हाइड पे ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने इसकी शक्ल इस तरह की आ जाएगी। तो और दूसरा ये होता है कि इसमें शो हाइड में हम क्या करते हैं, फर्ज करें जितने भी ये लाइंस लिखी हुई हैं जिसको हम बहुत जब बारीकी में हम उसकी किसी भी जो टेक्स्ट लिखा होता है, पैराग्राफ लिखे होते हैं, बहुत बारीकी में जाके हम उसकी सारी सेटिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त हम इस ऑप्शन को शो हाइड को यूज़ करते हैं। अदरवाइज इसकी आम रूटीन में ऑफिस जो ऑफिशियल जो हमारे जो वर्क होते हैं उसमें इतनी ज़रूरत कम ही पड़ती है। तो यहाँ पे जब हमने शो हाइड के ऑप्शन को क्लिक किया तो एक तो ये हाईलाइट होगी, आपको सामने नज़र आ रही है कि इसको हमने शो हाइड लगा दिया। दूसरा ये इस तरह के आपको ये साइन नज़र आ जाएंगे। एक तो आप देखेंगे जितना भी हमारे जो ये पैराग्राफ लिखे हैं, अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, पैराग्राफ को आपको नज़र आ जाएगा। तो अब देखें कि जो पैराग्राफ लिखे हैं हर वर्ड के दरमियान में एक छोटा सा डॉट लग गया हुआ है। ये डॉट का निशान है, यहाँ पे डॉट, ये प्रिंट में नहीं आता है मगर ये यहाँ पे जब हम उसको आप फॉर्मेटिंग बड़ी बारीकी में कर रहे होते हैं उस वक्त हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये कि ऑन द इंसर्ट टैब, ये देखिए हर ऑन के बाद डॉट लगा दिया, दा के बाद डॉट लगा दिया, इंसर्ट के बाद डॉट है, तो ये छोटे छोटे डॉट लगा देता है। फर्ज करें मैं यहाँ पे जितनी स्पेस कहाँ पे लगाता, जहाँ जिस वर्ड के दरमियान में जितनी स्पेस आएगी, जितनी बार हमने स्पेस दी होगी उतने ही वो डॉट लगा देगा। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे दा से पहले एक डॉट लगाओ, मैं इसको और स्पेस देता हूँ, ये देखिए आपके सामने से टैब एक और डॉट लगा दिया। इसको मैं फिर लगाता हूँ, स्पेस देता हूँ, जितनी हम स्पेस हम लगाते जाएंगे उतने वो डॉट उसमें डालता जाएगा। और अगर किसी जगह पे हम यहाँ पे आगे प्रेस करें, मैं इसके विद के बाद करता हूँ, यहाँ पे मैं टैब का बटन प्रेस करता हूँ। टैब का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे वो एक एरो का निशान लगाएगा। तो ये जो एडिटिंग करने वाले होते हैं या जो काम करता है एक फाइल में दूसरी एक ही फाइल को दूसरा बंदा जो काम कर रहा होता है, या अगर हमने खुद ही एक फाइल में काम किया, कुछ अर्से बाद हम दोबारा उसी फाइल में काम करना चाहते हैं, तो अगर हमने यहाँ वहाँ पे टैब लगाए होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एरो का निशान आता है, हमें पता है हमने यहाँ पे कितने टैब लगाए थे। अगर हमने वैसे स्पेस बार से उस जो वर्ड के दरमियान में हमने थोड़ी सी स्पेस डाली होगी तो हमें वहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने कितनी बार स्पेस बार को प्रेस किया है।
दूसरा इसमें यहाँ पे नीचे लाइन में आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन पे आ गया हूँ। यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली बाय यूजिंग। अब यहाँ पे जाके उसके एंड में जाके मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यूजिंग से पहले यानी कि सेकंड पैराग्राफ की सेकंड रो में यूजिंग से पहले मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे उसने एक आपको सिंबल दे दिया, ये वाला शो हाइड का सिंबल हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पैराग्राफ, ये जो लाइन है, ये ऑटोमेटिकली यानी कि नॉर्मल तौर पे ये मूव नहीं हुई। इसको हमने एंटर प्रेस किया, इसको हमने खुद हमने इसको ब्रेक किया है, इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके गए हैं, तो यहाँ पे ये सिग्नल हमें शो कर देता है। बाकी इसका मजीद भी हम आगे नेक्स्ट में लेक्चर में इसका पढ़ेंगे, आगे इसका यूज़ होगा। तो अगर हम इसको ख़त्म करना तो हम क्या करें, शो हेड को से क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला वो ख़त्म हो जाएगा। और जितने भी ये देखिए आपके स्पेस बार में अगर हमने टैब से स्पेस लगाई थी या अगर हमने स्पेस बार से हमने उसको थोड़ा सा स्पेस दी थी तो वो सारे वहाँ से साइन ख़त्म हो गए हैं। दोबारा इसको लगाएंगे तो साइन शो हो जाएंगे, इसको ख़त्म कर देंगे तो साइन ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से हम लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आगे अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट। मैं सेकंड पैराग्राफ पे जाता हूँ, सेकंड पेज पे। यहाँ पे जाके हम फिर अभी जो सैम्पल टेक्स्ट है वो लिख लेते हैं। ये इक्वल साइन और रैंड, RAND रैंड और छोटी ब्रैकेट्स हम लगाएंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये सैम्पल के तौर पे जो पैराग्राफ हमारे पास लिखे जाते हैं। वो इसलिए कि आपको समझाने की खातिर मुझे ज़्यादा टाइप ना करना पड़े और जो लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अब अभी आप देखें कि मैं इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। पैराग्राफ को सिलेक्ट किया तो आपको अभी ये कौन सी ऑप्शन नज़र आ रही है, ये जो हाईलाइट हुई है यहाँ पे, ये आपको हाईलाइट नज़र आ रही है ऑप्शन, ये है अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कि जब हम इंग्लिश लिखते हैं, वर्ड एक्सेल किसी जगह भी, इंग्लिश का जो स्टाइल है वो लेफ्ट साइड से हम करते हैं, उर्दू का राइट साइड से होता है। तो इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ। वैसे भी आपको नज़र आ रहा होगा, सिलेक्ट करने से थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी देखेंगे कि ये पैरा जो ग्राफ है ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल बराबर इसकी अलाइनमेंट है। तो राइट साइड पे ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ रहा है। मगर ये राइट साइड पे बिल्कुल ऐसे, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल बराबर है और राइट साइड पे ये ऑफ एंड ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आ रहा है। इसकी अलाइनमेंट जो थोड़ी सी है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये टेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट लगा है, इसने लेफ्ट साइड को बिल्कुल बराबर करना होता है। उसके बाद हमारे पास है सेंटर लाइन। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो जो पैराग्राफ है ये दोनों तरफ से, लेफ्ट से और राइट से, इसका जो एक रुझान है, जो इसकी जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होगी। यहाँ पे देखें जो लास्ट लाइन है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है, यानी कि पैराग्राफ की लेफ्ट और राइट से जो इसकी डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ होगी। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई है अलाइन टेक्स्ट राइट। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे राइट साइड पे इसने बिल्कुल बराबर कर दिया है। जो आखिरी लाइन थी वो भी राइट साइड पे ले गया, राइट साइड से इसने बिल्कुल बराबर कर दिया और लेफ्ट साइड से ये थोड़ा सा मूवमेंट इसकी आगे पीछे हो रही है। हाँ, और इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल होता है, ये खूबसूरत भी लगता है, प्रोफेशनल भी है। हम जस्टिफाई पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी दोनों जो पैराग्राफ जो है ये आपको बिल्कुल दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से बिल्कुल ऐसे बराबर नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि दोनों तरफ से आपको पैराग्राफ जो है बिल्कुल बराबर नजर आ रहा है और ये खूबसूरत भी लगता है। इसके बाद हमारे पास, आप इसको इम्प्लीमेंट लाजमी कीजिएगा, इसके बाद हमारे पास है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर हमने कुछ पैराग्राफ लिखे हैं और हमने उनके दरमियान में स्पेसिंग देनी है तो हम क्या करेंगे, इस पे ऐसे इस एरो के छोटे से एरो को ऐसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये 1.15 जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लाइनों के दरमियान में स्पेस है वो लगी हुई है। अगर हमने लाइंस के दरमियान में स्पेस ज़्यादा करनी है, ये देखें मैंने जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया उसी की जो पैराग्राफ की जो लाइंस के दरमियान स्पेस है वो कम ज़्यादा हो रही है। ये देखिए 1.15 है, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, यानी कि हम पैराग्राफ की जो लाइनों के दरमियान स्पेसिंग है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से जाके हम 2.5 कर देते हैं। जितना भी ज़रूरत हो, जितना आपको कहा जाए उतना आपने यहाँ से उसको आप स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी हमारे पास लाइन स्पेसिंग ऑप्शन। और यहाँ पे जाने के बाद हम उसको लाइन की जो स्पेस है वहाँ पे उसको मज़ीद भी ज़्यादा कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास 3.0 तक ऑप्शन थी, मगर हमने अगर उससे ज़्यादा करना है तो हम यहाँ पे जाके उसको और भी ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी से
उसकी जो स्पेसिंग है वो बढ़ा भी सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आती है 3.0 तक, मैं इसको 2.0 कर देता हूँ। तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या मैंने बताया 3.0 तक आती है। अगर हम इससे भी ज़्यादा मूव करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन इस पर क्लिक कर देंगे और ये जो ऑप्शन आपके पास आ रही है यहाँ से जाके हम इसको पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है वो मजीद भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 6 कर दिया, ये देखिए पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो रूटीन में जिसको चलता है आमतौर पर वो 1.15 ही चलती है, वो हम इसको वही कर देंगे। और ये भी आपने याद रखना है ना, क्योंकि कभी इंटरव्यू में उस तरह का पूछ लेते हैं कि जो आपकी जो पैराग्राफ की जो लाइन के दरमियान स्पेसिंग होती है बाई डिफ़ॉल्ट क्या होती है, तो आपने बताना है 1.15। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई जी, मैं इसको देखता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गई है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ गई है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब देखिए फर्स्ट कर मैं इस पैराग्राफ पे ऊपर वाले पैराग्राफ मैंने शुरू में क्लिक कर दिया और यहाँ पे जाने के बाद मैं करता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये देखिए मैं इसको करता हूँ तो पैराग्राफ के जो दरमियान में स्पेस है उसको वो ज़्यादा कर देगा। यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ये देखिए बिफोर पैराग्राफ करेंगे तो जिस पैराग्राफ पे आप होंगे वो उसकी जो स्पेस है उसको ऊपर वाले पैराग्राफ से, जो ऊपर वाली लाइन से थोड़ी सी ज़्यादा कर देगा। ये देखिए मैं इसको करता हूँ तो आमतौर पे ये आपको नज़र आ रहा है। मैं इस सेकंड पैराग्राफ शुरू मैंने क्लिक किया हुआ है, जब मैं इस पर करूँगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ तो वो पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड कर देगी। ये देखिए नज़र आ रहा है आपको। और उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है, नीचे ऑप्शन नज़र आ रही हो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि जिस पैराग्राफ पे हमने क्लिक किया वो हमारा करंट पैराग्राफ होता है। तो उसके जो बाद में जो पैराग्राफ ये लाइन आ रही है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि जिस पैराग्राफ पे हमने क्लिक किया हुआ उसके बाद जो भी लिखा जाएगा उसके दरमियान में, दोनों के दरमियान में स्पेस को खत्म करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए जो नीचे वाला पैराग्राफ है वो ऊपर वाले पैराग्राफ से मिल रहा है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर की प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।